देखिए जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बस उसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको हम करेंगे। देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, बॉटम पहले है फिर टॉप बाद में है, ठीक है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ट्रांसमिशन टावर जो फिक्स है किस पर, टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर। तो मतलब एक बिल्डिंग बना लेते हैं, लीजिए बिल्डिंग बना लिया, इसकी रखिए 20 मीटर, मीटर नहीं लिख रहा हूँ आप समझ जाइएगा, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी ऐसे नाम रख दीजिए, ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर एक क्या है आपके पास, ट्रांसमीटर टावर, तो आप ऐसे थोड़ा सा लाइन खींचिए और इसके ऊपर एक ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है, इसे सीधा करिएगा, ये बढ़ा दीजिए, ये मान लीजिए ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। तो इसके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, तो ये हो गया अपना सरफेस। इस पर एक पॉइंट कोई भी ऐसे ले लीजिए, मन से ए भी ले लिया है, यहाँ से ले लीजिए, यहाँ डी ओ पी कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लेते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर एक अब देख रहे हैं ये अपने पास BC ट्रांसमिशन टावर है, तो BC इस बिल्डिंग पर टावर फिक्स है। अब यहाँ से एक बार टावर के टॉप को देखा जा रहा है, एक बार बॉटम को देखा जा रहा है, आप कॉमन सेंस लगाइए, छोटा एंगल है तो छोटा ही होगा, तो ठीक है। तो बॉटम ये है, तो यहाँ बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, ओके। और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूरा है कितना, 60 डिग्री, समझ गए। आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है क्या, हाइट ऑफ टावर, क्या बताना है, हाइट ऑफ टावर। तो हम मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर h है, कितना है, h मान लीजिए। देखिए कैसे निकलता है स्टाइल से ये, ठीक है। सॉरी, हाइट ऑफ टावर तो ऊपर होगा ना, ट्रांसमिशन टावर जो है हाइट उसका वो ऊपर होगा, ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन टावर ये होगा, ठीक, समझ गए। अब देखिए ये है 45, ये छोटा वाला ट्रायंगल OBA, ये यहाँ पर 90 है, तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, समझ गए। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल इक्वल है उसके सामने एक साइड भी इक्वल होती है, अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, देखने में 20 नहीं लग रहा है लेकिन लिखना आपको 20 ही है, ठीक है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लिखेंगे कि OAB आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर AB इक्वल टू OA, इसलिए यहाँ भी 20 हो गया, ठीक है। अब पूरे बड़े ट्रायंगल में लेते हैं, बड़े ट्रायंगल में यहाँ देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री बन रहा है, तो लिखिए tan 60 डिग्री, tan थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये पूरा कितना हो गया, h + 20, और बेस कितना बचा, 20, ठीक है। tan 60 की वैल्यू रखिए √3, और यहाँ पर आगे आपके पास कितना, h + 20/20, 20 का यहाँ इंटू करिए, तो ये हो गया 20√3 = h, और यहाँ पर 20 को इस साइड लाइए, माइनस कर दिए, h = 20√3 - 20 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो गया √3 - 1, ये हो गया मीटर में आंसर। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू दी होगी, मतलब वैल्यू देने का मतलब क्या, √3 की वैल्यू अगर दी होती 1.732, तो यहाँ रखते और 1 से माइनस करते, फिर 20 से इंटू करें, दिया नहीं तो अपने को क्या करना है, ठीक है, यही आंसर है।